जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मोबाइल आया है आईटेल का, ये S24। इसका हमने करना है OCA क्लास चेंज। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे चेंज किया जाता है इजी तरीके से OCA क्लास। सबसे पहले हमने स्प्लिटर को ऑन करके ना बैक साइड की तरफ से ऊपर आ देना स्प्लिटर के। थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि बैग को अच्छी तरह, जो अंदर डबल टेप लगी है वो अच्छी तरह हीट अप हो जाए और बैग ख़राब होने से बच जाए। जब भी आपने बैग उठानी है ना, तो इस तरह का शेविंग ब्लेड न्यू वाला इस्तेमाल करना, ठीक है। इससे ये होगा कि बैग हमारी ख़राब होने से बच जाएगी। इस तरह थोड़ा सा ब्लेड बैग के और मिड रिंग के सेंटर में अंडर करना है और बाद में ये OG ग्लास वाला जो कार्ड होता है इससे हम बैग को उतारेंगे। जब भी बैग उतारनी, एक चीज़ का ख्याल रखना आपने, अगर हमारा साइड फिंगर होना तो जहाँ से साइड फिंगर हमारा स्टार्ट उससे थोड़ी देर पहले हमने कार्ड अंदर नहीं करना और दूसरी साइड से आप कार्ड को एंटर करेंगे, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा उठा के चेक करेंगे, ठीक है। वो देखते हैं नीचे फिंगर की स्टिप थी। अगर हम आगे करते फुल कार्ड को तो फिर क्या कहते हैं हमारा फिंगर टूट जाना था। अगर हमारा सेंटर फिंगर होता तो फिर हमें एहतियात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं कि जो हमारे बैक के पीछे फिंगर होता ना, उधर हमें क्या कहते हैं ज़्यादा टेंशन नहीं होती उस फिंगर की। लेकिन जो हमारा साइड फिंगर होता ना, इसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। जब भी बैक और मिड रिंग के सेंटर में कार्ड आपने इंसर्ट करना है तो एहतियात करनी है कि फिंगर के करीब से ना गुजरे। अब हम इसके पेज खोल लेते हैं। सिम जैकेट को हमें इंसर्ट कर लेना है, बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और जब भी आपने मिड रिंग खोलने की कोशिश करनी है तो कोशिश करें जहाँ से सिम ट्रे वाली जगह होती है वहाँ से खोलने की कोशिश करें। इधर से बैग को खोलना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। मिड रिंग को खोलना बहुत ही इजी हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही आराम से उतार लिया, ठीक है। इधर से बड़ी एहतियात के साथ आपने फिंगर बचा के बिल्कुल ही प्यार के साथ आपने बैग को उतारना है। फ़ोन को ऑन करके चेक कर लें, देखिए डिस्प्ले हमारा ओके है, ठीक है। अब हम इस मोबाइल को फिर स्प्रेटर के ऊपर आ देंगे, स्प्रेटर को ऑन करके, ठीक है। पैनल को ताकि हीट हो जाए, और हीट होगी तो फिर हमारा पैनल मिड रिंग से पैनल वाली हड्डी से ना इजीली जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम वेट करेंगे। ये हल्का सा हम बैटरी को पेट्रोल लगा रहे हैं ताकि जब हम बैटरी को पैनल वाले रिंग से अलहदा करेंगे तो बैटरी हमारी डैमेज नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा पेट्रोल इस्तेमाल करना। ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो नीचे पैनल के पेपर होते हैं उधर में चला जाएगा अंदर और पैनल हमारा ख़राब हो जाएगा।
थोड़ी देर हीट करने के बाद पैनल को पैनल रिंग से अलग करने के लिए ना हम एक ट्रीट ब्लेड जो होता है ना शेविंग वाला, उसका इस्तेमाल करेंगे, ना कि नाइफ़ कटर का। नाइफ़ कटर की जो मोटाई होती है वो ज़्यादा होता है और वो पैनल को डैमेज कर देता है। ठीक है, जब भी आपने यूज़ करना है ये वाला ब्लेड इस्तेमाल करना है। और जब पैनल को उठाना है बिल्कुल एहतियात के साथ। ठीक है, जो नीचे इसके पेपर होते हैं लाइट पेपर, उनको भी साथ ही बिल्ड के साथ उठा लेना है। ये काम बड़ी एहतियात से करने वाला होता है। ठीक है, अगर लाइट पेपर नीचे रह जाएं और मीडिया ऊपर आ जाए तो फिर हमारे पैनल के अंदर दाग धब्बे आ जाते हैं। जैसे हमने ये ब्लेड पेपर के नीचे इंसर्ट कर लिया और ओसिया काट लिया हमने, बिल्कुल ब्रीक काट। इसकी जगह आप जो एक्स्ट्रा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल एहतियात के साथ आराम से ना हम इसको पैनल को उखाड़ेंगे। अगर ये पैनल हमारा पहले भी फिटिंग किया हुआ था, ऑलरेडी ओपन था मोबाइल, अगर पैनल हमारा ओरिजिनल होता तो हम इधर पेट्रोल का इस्तेमाल करते तो बड़ा बासानी ग्लास ये पैनल मीटर रिंग से उतर सकता था। लेकिन ये पैनल पहले भी चेंज है या फिर ग्लास चेंज है इसका। ठीक है, तो हमने पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया। अगर पेट्रोल का इस्तेमाल करते तो इसके पेपरों के अंदर पेट्रोल चला जाना था। अगर पेपर के अंदर लाइट पेपर के अंदर पेट्रोल चला जाता तो हमारा पैनल ख़राब हो जाना था। जब ये ऊपर से उठा लेना आपने तो फिर नीचे से आपने बिल्कुल आराम से सीधा सीधा नहीं उठाना, क्योंकि मीडिया डैमेज हो जाता है। इसको ऊपर की तरफ खींचना है जैसे कि बताया जा रहा है वीडियो में। अगर ज़्यादा मुश्किल आए तो हल्का सा नीचे मीडिया में पेट्रोल लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर मीडिया होता है और इधर पेट्रोल जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अभी हम चेक करते हैं पैनल अपना। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं अभी तक पैनल हमारा ओके है। अभी हम ये रबर रखेंगे। इसका काम होता है जब हमारे स्प्रेटर का वैक्यूम चलता ना और टच को ग्रिप करता है अच्छे से, ताकि हम वायर को बाइजी तरीके इस्तेमाल कर सकें। टच वायर को एलसीडी से अलग करने के लिए जब टच और एलसीडी को ओसिया ग्लास को स्क्रीन से अलग किया जाता है तो फिर टच वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टच वायर हमेशा हमारी जो है ना वो 0.2 mm की इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, अगर 0.2 mm की ना मिले तो 0.3 की 0.04 mm की कर सकते हैं। ये जो पैनल की बैक साइड में है ये लाइट पेपर है, उसके आगे मीडिया होता है और उसके आगे ओसिया ग्लास होता है। ठीक है, जो हमने चेंज करना है। ठीक है जी, जब भी आपने वायर इंसर्ट करनी है एक साइड से करनी है। ठीक है, हल्का सा नीचे से दबाव दे के तो फिर स्टार्ट करना एक साइड से ही। ठीक है, और जो जहाँ से स्टार्टिंग करना अगर वहाँ कोई गम वगैरह ग्लू वगैरह डबल टेप वगैरह लग गया तो वो आपने बाख्तियार किसी ब्लेड की मदद नाइफ कटर की मदद से उतार लेनी है पहले। ठीक है, इससे ये होगा कि हमारा जो पॉलीराइज पेपर यानी कि ब्लैक पेपर या व्यू पेपर इसमें लगा होता है वो डैमेज नहीं होगा। अगर आप इधर से एहतियात से नहीं उतारेंगे तो आपका ब्लू पेपर या ब्लैक पेपर या उसको पॉलीराइज पेपर बोलते हैं वो हमारा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। एक साइड से इंसर्ट करने के बाद दोनों हाथों का एक जैसा लेवल रखेंगे हम। ठीक है, लेवल यानी कि दोनों हाथ एक जैसे रखेंगे, ना कोई एक ऐसा ना हो कि एक आपका नीचे और एक ऊपर हो। बिल्कुल इजी तरीके से आराम से करना आपने। ठीक है, जल्दबाजी में करने वाला काम नहीं है ये, बिल्कुल प्यार से काम करना आपने।
एक बार वायर यूज़ करने के बाद आपने एक बार फिर वायर यूज़ करनी है, ताकि जो है ना टच और पैनल अच्छी तरह आप OCI ग्लास और जो पैनल है ना अच्छी तरह अलग-अलग हो जाएं। ठीक है, जब वायर यूज़ कर लें तो इसको मीडिया की स्ट्रिप से पकड़ के हल्का सा हिला के चेक करना है, अलग होता है तो फिर उठा लेना, नहीं तो एक बार फिर वायर यूज़ करनी है। ये देख सकते हैं आप हमारा पैनल और ग्लास इजीली और अच्छे तरीके से हमारा अलग हो गया। हम इस स्क्रीन की सफाई करेंगे OCI रिमूवर की मदद से। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ये चीज़ याद रखनी है हमेशा, जब ऊपर से नीचे की तरफ OCI उतारते आएंगे तो क्लॉकवाइज मशीन को रोटेट करना है। ठीक है, और जब नीचे से ऊपर यूज़ करते जाएंगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मशीन के बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, ये ऊपर बताया जा रहा है कि जो मीडिया होता है ना, ये स्टिप के नीचे जो नज़र आ रहा है आपको, ये है मीडिया। इसके ऊपर आपने मशीन को यूज़ नहीं करना। ये देख सकते हैं हमारा सारा OCI जो ऊपर लगा होता है ना, ये ऊपर जो हम इसे हम बोलते हैं OCI पेपर लगा होता है। स्क्रीन और ग्लास के अंदर एक जो गम लगी होती है वो OCI होता है। ठीक है, OCI पेपर बोलते हैं उसे, वो लगा होता है, वो हमने मशीन की मदद से उतार लिया। अब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे स्क्रीन की। इसकी क्लीनिंग करने के लिए डिफरेंट लिक्विड इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पेट्रोल है, MBC है, थिनर है। ठीक है, वो इस्तेमाल करेंगे हम। और जब भी स्क्रीन को साफ़ करने के नीचे रखना तो कोई नरम चीज़ रख लेनी है, और एहतियात करना कि नीचे कोई पेज वगैरह या कोई कचरा वगैरह ना हो। और स्क्रीन को साफ़ करने के लिए आप टिशू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टिशू कोई भी हो सकता है। इसको हम जब पेट्रोल और टिशू को इस्तेमाल करेंगे स्क्रीन पर बिल्कुल आहिस्ता से इस्तेमाल करना है, प्रेस नहीं होने देना है स्क्रीन को। ठीक है, अच्छी तरह क्लीन कर लेना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना स्क्रीन के ऊपर, यानी कि ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना आपने। तो कुछ ऐसे निशान होते हैं जो टिश्यू से नहीं होते, तो आप नाखून की मदद से क्लीन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप सारी स्क्रीन बिल्कुल साफ हो गई है। तो इसके ऊपर ग्लास लगाने के दो तरीके होते हैं, एक तो मिड रिंग के पैनल रिंग के बाहर भी रख के ग्लास लग जाता है, और एक ग्लास पे हड्डी के अंदर रख के स्क्रीन और फिर रखा जाता है। ठीक है, और अगर आपने स्क्रीन को हड्डी के अंदर रख के तो फिर लगाना ग्लास, फिर उससे पहले आपने अपनी हड्डी की सफाई कर लेनी है सारी अच्छी तरह। ठीक है, जो पहले गम वगैरह लगी होती है वो उतार लेनी है, ताकि स्क्रीन जो है ना वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है ना जो बैठ जाए। बिल्कुल अच्छी तरह ना सफाई कर लेनी है इसकी, ताकि स्क्रीन सही तरह हड्डी में बैठ जाए। स्क्रीन को हम रख लेंगे हड्डी के अंदर। ठीक है, ताकि इसके ऊपर ग्लास लगा सकें। ये जो नीचे होता है ये हमारा मीडिया होता है, इसको प्रेस नहीं करना, ना इसके ऊपर ज़्यादा जोर लगाना है। ठीक है,
ये दोनों स्ट्रिप लगा लेनी है ताकि स्क्रीन अपनी जगह से हिले ना, अपनी जगह पे अच्छी तरह बैठ जाए। और चेक भी कर लेंगे साथ हमें कि हमारी स्क्रीन बिल्कुल उतर गई है, ठीक उतर गई है, ठीक है, कोई निशान वगैरह तो नहीं हुआ, डैमेज तो नहीं हुई किसी जगह से, सब कुछ चेक कर लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल ओके, साफ़ सुथरी स्क्रीन हमारी उतरी है, ठीक है, कोई निशान नहीं है इसमें, बिल्कुल ओके है। अब हम किसी भी साइड से ग्लास लगा सकते हैं, मीडिया वाली साइड से भी और कैमरे वाली साइड से भी। कैमरे वाली साइड से हमारी थोड़ी स्क्रीन उठी हुई थी, इसलिए मीडिया वाली साइड से हमने ग्लास लगाना है। जिस साइड से स्क्रीन अच्छी तरह बैठी हो उस साइड से उसी ग्लास लगाना स्टार्ट करते हैं। दोनों कोनों को अच्छी तरह बराबर कर लेना है, ठीक है, और सीधा आराम से स्क्रीन के ऊपर दोनों साइड को देख के बिल्कुल सीधा रख के ग्लास लगा देना है। ठीक है, ग्लास लगाने के बाद बिल्कुल बैटरी को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। बैटरी को बाहर निकाल के पैनल को उतार लेंगे। ठीक है, पैनल को उतार लेंगे, ठीक है। पैनल को अब हमने लगाना है OCI पेस्टिंग मशीन के अंदर। वो तकरीबन हमारे 5 से 7 मिनट लगेंगे। हमारा पैनल के अंदर जो बबल वगैरह वो क्लियर हो जाएंगे। उतनी देर हम अपने मिड रिंग जो हड्डी वाला रिंग है ना, जो पैनल वाला रिंग है, जो इसकी सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह, ठीक है ना, जो रह गई थी पहले हमारी। बिल्कुल आराम से सफाई करने से जो साइड वाले हड्डी के रिंग होते हैं ना, ये टूट जाती है अगर ज़्यादा ज़ोर से, या और ये अगर गम हमारी ना उतरे इजीली तो थोड़ी सी हीट करवा लेनी है अपने स्प्लिटर के ऊपर रख के, ठीक है, 1-2 मिनट के लिए, ताकि गम जो हमारी है वो मेल्ट हो जाए और इजीली उतर जाए। और इस तरह के नाइफ कटर के साथ बाद में आपने अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। जो थोड़ी बहुत हमारी गम रह जाएगी वो इससे क्लीन हो जाएगी, ठीक है। ये देखना, बिल्कुल आराम से सफाई करनी है आपने। ज़्यादा जोर लगाएंगे ब्लेड के साथ जो हमारे किनारे होते हैं ना वो टूट जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल आराम से सफाई करनी है। हमारी सफाई बिल्कुल ठीक हो गई है, ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरी सफाई हो गई है, कोई गम नहीं रही, सब कुछ ओके है। हमारा पैनल आ गया, ठीक है। हम लगाएंगे गम जब भी लगानी है इसको एक साइड से स्टार्ट करना, बिल्कुल प्यार से, ठीक है। हल्की हल्की गम लगानी है, ज़्यादा गम लगाएंगे तो लाइट पेपर जो होते हैं पैनल के पेपर, डिस्प्ले पेपर, उसके अंदर चला जाती है और ब्लैक कलर के निशान आ जाते हैं। और नीचे बिल्कुल मामूली सी गम लगानी है। नीचे हमारे होते हैं मीडिया, अगर नीचे ज़्यादा गम लग जाए तो हमारे मीडिया को लग जाती है और पैनल हमारा टोटली ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। उस वक्त तो नहीं होता, 10-15 मिनट बाद हमारा या आधे घंटे बाद पैनल
ब्लैंक हो जाता है। फिर कुछ दुकानदार हजरात परेशान हो जाते हैं। जब मैंने पैनल लगाया था तब तो ठीक था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया पैनल को। वजह ये होती है जो ना मीडिया में ज़्यादा गम लगने की वजह से मीडिया आधे घंटे बाद जब गम खुश्क होती है तो डिस्प्ले छोड़ देता है। ये जो स्टिप वगैरह होती हैं बिल्कुल अच्छी तरह लगानी है आपने, ठीक है, सब बोर्ड वाली भी और मेन बोर्ड वाली भी। फिंगर की स्टिप भी यहाँ से लगानी है आपने, ठीक है। फिंगर की स्टिप लगाने के बाद हमने मोबाइल को ऑन करके चेक करना है। अगर फिंगर की स्टिप आप ऑन करने के बाद में लगाएंगे तो फिंगर हमारा नहीं चलेगा, फिर हमें मोबाइल बंद करके ऑन करना पड़ेगा, यानी कि रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी इस मिड रिंग को मैनुअल वाले रिंग से कनेक्ट करना है तो आपने पैनल से ज़ोर नहीं लगाना है, जो पैनल वाली हड्डी होती है उसको प्रेस करके ज़ोर लगाना है। पेट्रोल से इनके साइड वाले जो गम वगैरह थोड़ी सी बाहर आएगी उसकी सफाई करेंगे अच्छी तरह। मोबाइल को ऑन करते हैं, देखें बिल्कुल ओके है डिस्प्ले। और अब हम इसके पेज में मिलते हैं। अब हम बैक साइड को भी गम लगाएंगे ताकि हमारी बैग अच्छी तरह जुड़ जाए। बैग को और टच को यानी कि पैनल को कनेक्ट करने के लिए ना गम इस्तेमाल करते हैं। उसको खुश्क होने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो उसके लिए हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, या टेप लगा सकते हैं या फिर ये रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा ग्लास है चेंज हो गया है। टच भी अच्छी तरह वर्किंग कर रहा है, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। इसमें आपको हर चीज़ बता दी गई है किस तरह आसान तरीके के साथ आप एक ओसिया ग्लास चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वीडियो में